दोस्तों, सबीना को इतने भयंकर तरीके से टार्चर किया जा रहा था कि उसकी चीखें सोमालिया की जेल में गूंज रही थी। उसको ऐसा दर्द दिया जा रहा था कि बाकी के कैदी देखकर थर-थर कांप रहे थे। सबीना का सिर्फ इतना ही गुनाह था कि उसने वहां के जेलर दलास के साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया था, क्योंकि सबीना को पता था कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का मतलब है मौत। कई रशियन लड़कियों के साथ में ऐसा हादसा हो चुका था। डलास उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, जिसमें कई रशियन लड़कियों की मौत हो चुकी थी। डलास को गुलाबी रशियन लड़कियां बहुत पसंद थी। वो कहता था कि रशियन लड़कियों के अंग बहुत ही नाजुक होते हैं, उनके साथ खेलने में उसको बहुत मजा आता है। सबीना जब नहीं सह पाती तो वह तैयार हो जाती है डलास के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए। दोस्तों, ये कहानी सोमालिया के क्रूर जेलर डलास की है, जो अपनी जिस्मानी प्यास बुझाने के लिए रशियन लड़कियों का इस्तेमाल करता था। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना डलास की क्रूरता की कहानी है। दरअसल 1 नवंबर सन 2007 को सोमालिया का एक प्रांत लगता है मोगादेशु अपनी जेल के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। इस जेल का जो जेलर है उसका नाम डलास एक काला हफ्सी। मोगादेशु में इस जेल में लगभग 900 कैदी बंद हैं, जिसमें महिला भी हैं, पुरुष भी हैं। और यह जो कैदी है यह पूरी दुनिया से आए हुए हैं। सोमालिया के भी इसमें कई कैदी हैं। यह जेल जो है यह अपनी कष्ट देने के लिए पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। यह इसलिए विख्यात है क्योंकि इस जेल में जो जेलर का नाम होता है डलास, एक यह काला हफ्सी होता है, जो दिखने में बहुत भयानक, जो अपनी कष्ट देने के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। 10 जुलाई सन 2008 को मॉस्को की रहने वाली 4 रशियन लड़कियां इसको सोमालिया में ड्रग्स स्मगलिंग के केस में गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इन चारों लड़कियों को मोगादेशु की जेल में भेज दिया जाता है। जेल में जाने के बाद इन चारों लड़कियों को जेलर डलास के सामने पेश किया जाता है। डलास बारी बारी से चारों लड़कियों को देखता है। देखने के बाद वह एक पुलिस वाले से इशारा करता है। इशारा करने के बाद वह वहां से चला जाता है। रात होती है। रात को चारों रशियन लड़कियों को निर्वस्त्र किया जाता है। निर्वस्त्र करने के बाद चारों लड़कियों को हथकड़ियां पहनाई जाती हैं और डलास के सामने पेश किया जाता है। डलास चारों रशियन लड़कियों को निर्वस्त्र देखता है तो खुशी से पागल हो जाता है। सबसे पहले वह अपनी कमर से बेल्ट निकालता है और बेल्ट से चारों रशियन लड़कियों की भयंकर तरीके से पिटाई करने लगता है। चारों लड़कियों की चीख पुकार मच जाती है, लेकिन वो शैतान डलास कहाँ मानने वाला था। वह चारों लड़कियों को निर्वस्त्र करने के बाद पूरी जेल में नंगा करके घुमाता है। घुमाने के बाद सभी कैदियों से बोलता है कि जो भी यह गुनाह करेगा उसकी यही सजा होगी। अब चारों लड़कियों को लेकर वह अपने कमरे में जाता है। कमरे में जाने के बाद उन चारों लड़कियों में से जो सबसे खूबसूरत लड़की थी उसका नाम मोना था, वह मोना को जमकर शराब पिलाता है। मोना मना करती है, लेकिन डलास जबरदस्ती शराब पिलाता है। शराब को पिलाने के बाद मोना मदहोश होने लगती है। डलास अपने जिस्म से सारे कपड़े उतार देता है। अब उसका भयानक रूप देख करके चारों लड़कियां डर जाती हैं। अच्छा, जो मोना थी वह ज्यादा डर जाती है। अब जो डलास था वह मोना के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। मोना चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, इसका विरोध करने लगती है, लेकिन इसका डलास पर कोई असर नहीं पड़ता है। तभी अचानक डलास कोई दवा खाता है और दवा खाने के बाद और शैतान बन जाता है और अप्राकृतिक प्राकृतिक दोनों तरीके से जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। अब यह देख करके जो चारों लड़कियां थी वो और डर जाती हैं। उनको लगने लगा था कि उन चारों लड़कियों की मौत निश्चित है। मोना जब बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो वो डलास का विरोध करने लगती है। अच्छा, विरोध देखकर डलास और शैतान बन जाता है और वह ताबड़तोड़ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है मोना के साथ। मोना थोड़ी देर के बाद बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद डलास उसको छोड़ देता है और बाकी लड़कियों से बोलता है कि बारी बारी करके उसके पास आओ। अब जो बाकी 3 लड़कियां होती थी वह मना करती हैं।
तभी डलास जो होता है गुस्से से लाल हो जाता है और अपनी रिवॉल्वर को निकालकर वह एक लड़की के सीने में गोली मार देता है। लड़की की वही मौत हो जाती है। अब यह देख करके जो बाकी की लड़कियां होती हैं उनकी सांसें थम जाती हैं। तीनों लड़कियों की चीख पुकार मचने लगती है, क्योंकि वहां उनकी एक दोस्त की मौत हो चुकी थी जिसको डलास ने गोली मार दी थी। अब डलास देखता है, उसके बाद तीनों लड़कियों के पास आता है और बोलता है कि उसका नंबर कल का है। डलास एक क्रूर जेलर था जो पूरी सोमालिया में विख्यात था। जो डलास था उसको बैली डांस बहुत पसंद था। जो रशियन लड़कियां थी उस जेल में बंद थी, उनको स्पेशली बैली डांस की ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि रात में डलास का इंटरटेनमेंट हो सके। 1 मार्च सन 2009 का उज्बेकिस्तान की रहने वाली सबीना अपनी एक फ्रेंड के साथ सोमालिया जाती हैं। दरअसल जो सबीना थी वह एक एनजीओ से जुड़ी हुई थी। कुछ एनजीओ का वह काम करती थी कि जो गरीब देश है वहां के देशों में जाकर के बच्चों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना था। अब सबीना और उसकी 2 सहेलियां सोमालिया पहुंचती हैं। सोमालिया जाने के बाद वह जगह जगह एक नए नए प्रांत में जाते हैं, वहां के बच्चों के ऊपर रिसर्च करते हैं और अपनी रिपोर्ट बनाकर एनजीओ को सबमिट करती हैं। सबीना को किसी ने बताया था कि सोमालिया में मोगादेशु की एक जेल है, वहां पर जरूर जाएं क्योंकि उस जेल में कष्ट बहुत दी जाती है और वहां पर रशियन और उज्बेकिस्तान की बहुत सारी लड़कियां बंद हैं। अब सबीना सोचती है कि हाँ, वहां पर तो जरूर जाना चाहिए। वो मोगादेशु जेल में जाती है। जेल जाने के बाद वह सबसे पहले डलास से मिलती है। वहां का जो जेलर होता है जब वह सबीना को देखता है, देखता ही रह जाता है। सबीना वाकई में बहुत खूबसूरत लड़की थी। अब जैसे तैसे डलास का सबीना इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू लेने के बाद डलास वहां अपने एक पुलिस वालों को बुलाता है और उससे कुछ कहता है। वो कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। अब जो सबीना थी बाहर निकलती है, गाड़ी पकड़ती है और अपने होटल में चली जाती है। रात में सबीना जिस होटल में ठहरी हुई थी, अचानक से सोमालियन पुलिस का छापा पड़ जाता है। अब बारी बारी से सारी कमरों की तलाशी ली जाने लगती है, क्योंकि पुलिस को किसी ने बताया कि किसी कमरे में ड्रग्स रखी गई है। तभी पुलिस सबीना के कमरे में जाती है और छानबीन करने लगती है। एक पुलिस वाला बोलता है कि देखो यहाँ पर कितनी ड्रग्स रखी हुई हैं। बाकी के पुलिस वाले जाते हैं, देखते हैं तो वहां ड्रग्स रखी हुई थी। अब सबीना ड्रग्स देख करके सन्न रह जाती है। वो कहती है कि मैंने तो कोई ड्रग्स मंगाई ही नहीं थी। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं जो भी तुमको बोलना है पुलिस स्टेशन पर चढ़कर बोलना। अब सबीना को वो पुलिस वाले गिरफ्तार करके जेल में लेकर आते हैं। सबीना बहुत विरोध करती है कि उसके पास कोई ड्रग्स नहीं है, लेकिन पुलिस वाले सुनने को तैयार नहीं थे। दरअसल सबीना के पास जो ड्रग्स मिली थी वो जेलर डलास ने ही रखवा दिया था, क्योंकि डलास को किसी भी कीमत पर सबीना चाहिए थी। अब सबीना को पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं और सोमालिया के उसी मोगादेशु की जेल में लेकर जाते हैं। रात में सबीना को डलास के सामने पेश किया जाता है। जो सबीना थी वह विरोध करती है, डलास से बोलती है कि उसको फंसाया जा रहा है, उसके पास कोई ड्रग्स नहीं है। यह सुनकर गुस्से में डलास आ जाता है, सबीना के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। सबीना का मुंह लाल हो जाता है। तभी जो सबीना थी वो बोलने लगती है कि मेरे खिलाफ अभी कोई दोष नहीं साबित हुआ है, यह गलत कर रहे हो। अब डलास को और गुस्सा आ जाता है। वो अपनी कमर से बेल्ट निकालता है और ताबड़तोड़ सबीना की पिटाई कर देता है। अच्छा, पिटाई करने के दौरान सबीना के जिस्म से सारे कपड़े अलग हो गए थे। अब डलास सबीना के कपड़ों को देखकर अपने कमरे में ले जाता है। सबीना को अपने कमरे में ले जाने के बाद डलास उसके बाकी के जो कपड़े थे उसको भी झटके से अलग कर देता है। अब सबीना को भी निर्वस्त्र देखकर डलास पागल हो जाता है, क्योंकि सबीना बहुत खूबसूरत थी। अब डलास भी एक झटके में अपने कपड़े उतार देता है। कपड़े उतारने के बाद डलास सबीना के साथ क्रूर तरीके से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब सबीना चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उसकी हालत खराब होती जा रही थी, लेकिन डलास मानने वाला नहीं था। पूरी रात डलास का कहर सबीना के ऊपर टूटता रहता है। सबीना के साथ अब दिन रात अत्याचार होने लगता है। उस मोगादेशु की जेल में जो जितनी खूबसूरत लड़कियां होती थी उनको उतनी ज्यादा कष्ट दिया जाता था।
एक दिन जो सबीना की दोस्त थी, जो अलग होटल में रहती थी, उसको पता चलता है कि सबीना को ड्रग के केस में बंद कर दिया गया है। अब सबीना से मिलने के लिए जेल जाती है। जेल में जब वह मिलने जाती है तो सबीना उसको सारी कहानी बता देती है। उससे बताती है कि उसको झूठे आरोप में फंसाया गया है। उस लड़की से बोलती है कि तुरंत वो उसके घर वालों को बताए और उज्बेकिस्तान की हाई कमीशन से उसकी शिकायत करे। अब जो सबीना की दोस्त थी वह सारी बातें उसके घर वालों को बताती है। अब घर वाले ये सुनते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत उज्बेकिस्तान के हाई अलर्ट कमीशन जाते हैं और वहां बताते हैं कि उनकी बेटी सबीना को गलत फंसा दिया गया है। अब जो उज्बेकिस्तान की हाई कमीशन था वह तुरंत सोमालिया गवर्नमेंट से बात करता है, उनसे बोलता है कि सबीना को गलत फंसाया गया है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। करीब 3 से 4 महीने जांच चलती है। जांच के बाद सबीना निर्दोष साबित होती है और उसको बाइज्जत जेल से बरी कर दिया जाता है। अच्छा, जो डलास था वो दोषी पाया जाता है, इसलिए उसको जेलर के पद से सोमालियन गवर्नमेंट हटा देती है। फिलहाल सबीना अपने घर वालों के साथ उज्बेकिस्तान में बाकी की जिंदगी जी रही है। उसकी जिंदगी में जो क्रूरता हुई थी वो यादें आज तक भी उसके साथ जिंदा हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, हालांकि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।